दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.2 के रिजल्ट को लेकर के और रोस्टर अपडेट को लेकर के देखने वाले हैं कि रोस्टर फाइनली यहाँ पे कि आपका जो जितना यहाँ पे देरी हो रहा है, क्या वजह है कि रोस्टर अभी तक यहाँ पे आपका जारी नहीं किया गया और कब तक आपका रोस्टर यहाँ पे जारी किया जाएगा। साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के भी बात करने वाले हैं, यानी कि जो आपका टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो आपका रिजल्ट है और रोस्टर है, दोनों की अपडेट यहाँ पे देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की कट ऑफ को लेकर के। और अगर बात करें यहाँ पे जैसे आपकी पीआरटी और 6 to 8 का जो रिजल्ट जारी किया गया था, उसके हिसाब से अगर टीजीटी पीजीटी में सबसे अलग आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, चाहे वो टीआरई 1.0 की भर्ती हो चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, इन दोनों से अलग ही इस बार कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ ये भी है कि जो डिलीटेड प्रश्न है, यानी कि जो डिलीट प्रश्न आपके किए गए हैं उसके नंबर आपके ऐड होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर के भी देखेंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं वो किस में काउंट होंगी, यानी कि यूआर में काउंट होंगी या यूआर फीमेल में काउंट होंगी। तो इसको भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है अगर देखा जाए तो, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए एक बार देखते हैं कि पहले रिजल्ट को लेकर के और रोस्टर देख लेते हैं आपका। अगर हम लोग 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी पीजीटी के जो आपका रोस्टर को लेकर के बात करें सबसे पहले, क्योंकि देखिए 65% पे ये आपका रोस्टर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 65% आरक्षण पे आपका रोस्टर यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, ये आपकी जो सीटों की संख्या आप देख पा रहे हैं कि जो है 16,970 यानी कि 9वीं 10वीं में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका 11वीं 12वीं में था 22,000 से ऊपर जो सीटें आपकी दी गई हैं वो अलग से है। ठीक है, तो आपका जो रोस्टर है वो दोनों यहाँ पे 65% आरक्षण पे ही आपका रोस्टर जारी किया गया था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी यहाँ पे रोस्टर जारी किया गया था उससे अब ये जो आपका नया रोस्टर आएगा वो 50% पे रोस्टर यहाँ पे जारी किया जाएगा। अगर यहाँ पे देखें टीजीटी और यहाँ पे साथ ही साथ जो आपका पीजीटी वाली कैंडिडेट है। ठीक, तो यहाँ पे अगर लाभ की बात करें किसको सबसे अधिक लाभ होगा, वो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट को लाभ होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, आपने देखा होगा कि जब पीआरटी और आपका जो 6 to 8 का यहाँ पे आप रिजल्ट यहाँ पे जो आपका रोस्टर जारी किया गया था, तो इन दोनों में जो सबसे पहले आपका अनारक्षित वर्ग के लिए कैंडिडेट के यहाँ पर फायदा हुआ था। उसके बाद से जो आपका SC वाला कैटेगरी है, SC ST वाली कैटेगरी है, उनमें भी कई सारी सीटें आपकी जो है बढ़ी थी, यानी कि हज़ारों की संख्या में सीटें आपकी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ काफ़ी धोखा हो गया था, यानी कि सीटों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई थी। ठीक है, तो इनके साथ कहीं ना कहीं काफ़ी धोखा हुआ, उस वजह से जो है यहाँ पे उनका जो रिजल्ट है काफ़ी प्रभावित हो गया था। तो ऐसा ना हो कि आपका जो यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में है इसी प्रकार से आपको देखने को मिले। फिलहाल यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग की जो सीटें आपकी हैं वहाँ पे आपको सबसे अधिक लाभ देखने को मिलेगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे यूआर कैटेगरी होगा। बाकी आप समझ सकते हैं ये जो आपका अनारक्षित वर्ग है ये आपके ओपन सीटें हैं, कोई भी कैंडिडेट इसमें आके फाइट कर सकता है अगर उनका अधिक नंबर होता है तो। ठीक, तो देखिए रोस्टर को लेकर के अगर बात करें, अभी तक यहाँ पे 25 तारीख तक बताया गया है कि 25 नवंबर तक आपका जो है फाइनली रोस्टर यहाँ पे आयोग को जो है मिल जाएगा अगर देखा जाए तो। ठीक है, और उसके बाद से अगर रिजल्ट की बात करें तो 5 नवंबर तक। ठीक है, यहाँ पे 5 दिसंबर तक आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। तो ये आपकी एक संभावित तिथियां हैं, अभी इसमें आपको कोई हो सकता है कि परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी 25 नवंबर और यहाँ पे 5 दिसंबर आपकी जो फाइनली जो डेट रखी गई है, एक संभावित तिथियां रखी गई हैं, वो आपका है 5 दिसंबर। ठीक है, रिजल्ट के लिए। बाकी आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जो आपकी काउंसलिंग, आपको पता है कि 1 to 5 और 6 to 8 की अगर बात करें तो दोनों का रिजल्ट जारी किया गया। देखिए 5 तारीख को अगर यहाँ पे 5 दिसंबर को आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का भी रिजल्ट आ जाता है तो 12 तारीख से, ठीक है, 12 तारीख के बाद कभी भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 डेट हैं, एक आपका 25 तारीख है, 25 नवंबर है। ठीक है, एक 25 नवंबर है, एक 5 दिसंबर है। ठीक है, और तीसरी जो डेट है वो 12 दिसंबर है। ठीक, 12 दिसंबर का कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, वो आपकी डेट है। उसके बाद से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में क्या एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी हो सकती है, कितने नंबर पे चयन हो सकता है, डिलीटेड प्रश्नों के जो नंबर है क्या उनके नंबर ऐड होंगे, और जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है वो किस में काउंट होंगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जो 16,970 पद आप देख रहे हैं ये आपका जो टीजीटी है, ठीक है, उसका है, यानी कि 9वीं और 10वीं के लिए। ठीक, इसमें क्या है कि एक चीज़ समझिएगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, उनका चयन जो है महिला कैंडिडेट यानी कि महिला वाली सीट पर चयन मतलब हुआ है। जैसे आप देखेंगे अगर पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें, जो रिजल्ट जारी किया गया है यहाँ पे चयन उनका जो है अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट है उनका जो बिहार का जो महिला कैंडिडेट के साथ यहाँ पे यूआर कैटेगरी में उनका चयन हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पे उनका चयन हुआ है, ठीक है,
उनका चयन यहाँ पर हुआ ही है। लेकिन अगर उनका नंबर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से महिलाओं से मतलब कि पुरुषों से अधिक नंबर आ जाता है, जैसे किसी कैंडिडेट का अगर पुरुष कैंडिडेट है उनका नंबर 80 है, ठीक है, यानी कि 80 है, और किसी महिला कैंडिडेट की अनारक्षित वर्ग में अगर बात करें या किसी भी मतलब की कैटेगरी की बात करें, अगर उनका जो है 85 है, ठीक है, तो वो 85 वाली कैंडिडेट पुरुष वाली सीट यहाँ पे पुरुष पुरुष हट जाएगा फिर यहाँ से, ठीक है, यानी कि 80 पर नंबर पे चयन इनका नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पे इनका 85 है तो, ठीक है। तो जो महिला कैंडिडेट है उनका चयन यहाँ पे हो जाएगा, 85 इनका अधिक यानी कि पुरुष से 5 नंबर अधिक है, तो इस वजह से इनका चयन यूआर कैटेगरी में इनका चयन हो जाएगा। जो भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ओपन सीटों की हम बात कर रहे हैं, ठीक। और ये महिला जो अनारक्षित वर्ग की महिला सीटें हैं उसी पे जो है अदर स्टेट की महिलाओं का भी चयन हो रहा है, और उनके लिए दो दो जगह मतलब है। एक तो आपका ओपन सीट है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकता है, और ये जो अनारक्षित वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं जो बिहार की महिलाओं के लिए हैं, फिलहाल इसमें जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है उनका भी चयन हो रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरा जो यहाँ पे है कि जो डिलीटेड प्रश्न है, ठीक है, जो डिलीट प्रश्न है उनका नंबर ऐड होगा या नहीं होगा, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। कई सारे सब्जेक्ट अगर बात करें, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य और शारीरिक शिक्षा, मैथिली, जो भी सब्जेक्ट हैं, एक संगीत, इतने जो आप 15 सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें जो भी प्रश्नों के आंसर मतलब कि प्रश्न आपके डिलीट किए गए हैं, अगर देखिए अगर बात करें, अगर यहाँ पे जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं, अगर नंबर मिलेगा तो सभी को नंबर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जब प्रश्न यहाँ पे डिलीट किए गए हैं तो यहाँ पे नंबर सबको मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए अब किसी कैंडिडेट के यहाँ पे अगर 75 नंबर था, ठीक है, अगर 5 प्रश्न यहाँ पे मान लीजिए मैथ में शायद 4 या 5 प्रश्न हैं, तो उसमें 5 नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे जो भी डिलीट प्रश्न किए गए हैं तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, अगर ऐड किया जाएगा तो सबके लिए होगा, तो सभी को फ़ायदा होगा, अगर नहीं ऐड किया जाएगा तो किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी सवाल ये है। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक देखा जाए, जो डिलीट प्रश्न है उसके नंबर ऐड आपके होंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3.0 यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले में, अब इसका मतलब ये नहीं है, चाहे देखिए आप पीआरटी के अगर कैंडिडेट हैं या 6 to 8 के कैंडिडेट हैं, जिनका भी रिजल्ट यानी कि जारी किया गया है, जिनका भी लिस्ट में नाम दिया गया है, ऐसा नहीं है कि उनका पूरे जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा। अभी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो फर्जी कैंडिडेट हैं जो कि जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं, जो फर्जी तरीके से इनका चयन हो गया है और इनका रिजल्ट में नाम जो आया है, उनको भी बाहर किया जाएगा जब यहाँ पे आपका डीवी कराया जाएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी उस टाइम पे। और बहुत सारे कैंडिडेट देखिए सब्जेक्ट में भी मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं कि अगर 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं की बात करें या 6 to 8 की बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इसमें आपने देखा होगा कि जो आपका 80 नंबर का था, ठीक है, यानी कि विषय से, ठीक, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए विषय चयन प्रक्रिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करें, एक गलती से आप बाहर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे चूज क्या करना था, यानी कि यहाँ पे एसएसटी की अगर बात करें, ठीक है, तो सेक्शन 1 में देखिए यहाँ पे यदि आप इतिहास लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया था कि सेक्शन 2 में जो है आपको जो है भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से कोई एक लेना था, ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। यदि आप सेक्शन 1 में भूगोल का चयन तब जो है चयन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 में जो है आप अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से कोई एक लेना था। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है गलत कर दिए हैं, और इसके लिए भी आप सभी के कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही करने के लिए आयोग के द्वारा यहाँ पे पोर्टल खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे साइट खुलती है, अगर आयोग की तरफ से अगर सुधार करने के लिए आपको मौका दिया जाता है तो सही है, अगर नहीं दिया जाता है तो उसके लिए कुछ किया ही जाएगा। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं नोटिस आएगी तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको इसके लिए जो है बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें होगा वो आपके ही पक्ष में होगा। अगर यहाँ पे आप 9वीं 10वीं में बात करें या 11वीं 12वीं में आपकी सीटों की संख्या जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की तुलना आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सीटें कम है आपकी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर देखेंगे आप टीआरई 1 या टीआरई 2.0 की भर्ती सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, तो उस वजह से इस बार जो आपकी सीटें हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। आपने देखा होगा कि ये जो टीजीटी में आपकी सीटों की संख्या टीआरई 2 में थी वो यहाँ पे 32,916 ही जो यहाँ पे सीटें थी, और सबसे अगर बात करें यहाँ पे तो उस टाइम पे भी आपकी जो है यहाँ पे टीआरई 2.0 की भर्ती में यहाँ पे 32,216, ठीक है, और यहाँ पे 32,916, ठीक, ये टीआरई 1 में था और ये टीआरई 2.0 की भर्ती में था। और टीआरई 3 की अगर बात करें हम लोग तो इस वर्ष सबसे कम है, यानी कि 16,970 है। अभी इसमें भी जब आपका रोस्टर जारी किया जाएगा
तो उसमें भी हो सकता है कि 700-800 सीटें आपकी कम देखने को मिल सकती हैं, जैसे आपने पीआरटी और 6 to 8 में देखा था। ठीक है, जब भी रोस्टर यहाँ पे जारी किया गया था, पहले 28,026 थी, तो उसके बाद 25,505 कर दी गई, और उसके बाद से यहाँ पे जो आपके 19,645 सीटें थी, जो आपका यहाँ पे टीजीटी की बात करें यहाँ पे जूनियर में, ठीक है, तो वहाँ पे 18,973 सीटें आपकी कर दी गई थी। तो सीटों की संख्या में भी अंतर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो अभी रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे 16,970 आपकी सीटें अभी हम लोग मान के ही चलते हैं, लेकिन 700 से 800 सीटें हो सकता है कि आपकी कम देखने को मिलें। ठीक है, 1,000 के आसपास आप मान के चलिए। ठीक है, तो जब सीटों की संख्या आपकी कम होंगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। अगर सीटों की संख्या बढ़ती तो कट ऑफ आपकी जो है थोड़ा बहुत डाउन जाती, लेकिन सीटें कम हो रही हैं तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, अगर बात करें चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। फिलहाल यहाँ पे 11वीं और 12वीं में बात करें पीजीटी के लिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर होंगे 4 से 5 नंबर, ठीक है, 2 से 3 नंबर, जैसे आप SC ST की अगर बात करें तो उसमें जो है आपको 2 से 4 नंबर अगर ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन टीआरई वहाँ पे पीजीटी की बात करें तो काफ़ी कम है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे 9वीं 10वीं में 90-91% आपकी उपस्थिति है इस बार यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि 16,970 सीटें हैं, 16,970 सीटें हैं, उस वजह से आपकी कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे।